उठ गया भाई, उठ गया। आई वोकन अप एंड आई एम गोइंग टू चूज वायलेंस। रियल मैड्रिड हैव ऑलरेडी वन ला लीगा। फेब्रुअरी के अंदर ही मैथमेटिकली नहीं जीते हैं, बट फिर भी जीत चुके हैं। रोनाल्डो हैज फाइनली वन द वर्ल्ड कप। जी हाँ, द वर्ल्ड कप। और गोट डिबेट में उनकी वापसी हो चुकी है। दोनों बातें समझ नहीं आई, सिर के ऊपर से चली गई। कोई नहीं, भाई आया है, समझा के जाएगा इस वीडियो के अंदर। सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले रियल मैड्रिड को पकड़ते हैं। रियल मैड्रिड वर्सेस अल्मीरिया, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल इन रीसेंट फुटबॉल हिस्ट्री। हैंड ऑफ गॉड हुआ था मैराडोना का। उस वक्त 360p 480p कैमरास होते थे, ठीक है। एक दो एंगल होते थे, उनसे दिखाया जाता था। टेलीकास्ट प्रॉपर रिप्लेस वगैरह भी नहीं होते थे। जो दिखा दिया वो मान लिया। वार होता नहीं था, रेफरी ने जो बोल दिया वो मान लिया। आपको बताना चाहूंगा कि इस जमाने में 4K कैमरास, ठीक है, 360 डिग्री कवरेज, बहुत ज्यादा रिप्लेस, एक ही गोल के 10-10 अलग अलग एंगल से रिप्लेस, बहुत सारे चैनल्स अलग अलग लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और वार भी है, ठीक है, जिसको कंसल्ट किया जा सकता है। उसके बावजूद भी हैंड ऑफ गॉड हो गया। जी हां दोस्तों, एल्मीरिया के अगेंस्ट विनी जूनियर ने एल्बो से गोल स्कोर कर दिया है, और वो गोल स्टैंड हुआ है वार के जमाने में। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? RFEF ने 2 रेफरिंग मिस्टेक्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए कि हां 2 रेफरिंग मिस्टेक्स थी उस मैच के अंदर। पर क्या एल्मीरिया को उनके 3 पॉइंट्स मिले, या एटलीस्ट 2 पॉइंट या 1 पॉइंट भी मिला? नहीं। और आपको पता है उस रेफरी को क्या पेनल्टी दी गई इसके लिए? एक कोपा डेल रे सेमीफाइनल तू ऑफिशिएट नहीं करेगा, दैट्स इट। क्या फर्क पड़ा उससे? उसको कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट्स इट। और तो और आपको बताना चाहूंगा, अभी रिसेंटली एलोवेज वाले गेम में विक्टर रोके को रेड कार्ड दे दिया गया, ठीक है। ओपोनेंट के ऊपर उसने छुआ भी नहीं। रिप्ले के अंदर बात साफ है, उसकी बीवी हंस रही है भाई सोशल मीडिया पे, बट फिर भी उन्हें रेड कार्ड दे दिया गया। और अब बातें आ रही है कि जब बार्सिलोना उस रेड कार्ड को अपील कर रहे हैं, तो वो अपील ओवरटर्न होगा, वो रेड कार्ड, इसकी चांसेस बहुत कम है। ऑल्सो आपको बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम एक ऐसा रेड कार्ड अपील बार्सिलोना जीती थी वॉज इन 2014। और रियल मैड्रिड कब जीती थी? अभी नाचो वाला। और नाचो वाला एक्चुअल में फाउल था, आपको दिखा देता हूं, ये देख लो। इसके लिए नाचो को 3 मैच का सस्पेंशन मिला था, और 2 ही मैच का सस्पेंशन हो गया था। वो उसको ओवरटर्न कर लिया, उनकी अपील को मान लिया गया, और वो जो तीसरा मैच था उन्हें खेलने दिया गया। पता है किसके अगेंस्ट था? बार्सिलोना के अगेंस्ट एल क्लासिको। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको अभी भी इससे समझ नहीं आया है कि वी आर a part of not La Liga but Real Madrid's league. This league is already destined for Real Madrid to win. अभी तक पता है जो भी एरर्स होते थे ना, ठीक है, रियल मैड्रिड के फेवर में भी हुए, उनके अगेंस्ट भी हुए, बट रियल मैड्रिड का टीवी है ना, कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाता था मैच के बाद ये डिस्प्ले करने में कि हाउ दिस इज निगरेरा लीग, कैसे बार्सिलोना इस चीज को इफेक्ट कर रही है, कैसे रियल मैड्रिड इज द विक्टिम क्लब जिनके अगेंस्ट चीजें की जा रही हैं। उनका टीवी इतना ज्यादा प्रेशर डाल देता था रेफरीज पे कि नेक्स्ट मैच में उनको बहुत ज्यादा फेवरेबल डिसीजन मिल जाते थे। पर ऐसा इस सीजन बहुत ज्यादा नॉर्मल था। इस मैच के बाद, एल्मीरिया वाले के बाद ना, खुद एल्मीरिया क्लब, उसके प्लेयर्स, इतना ज्यादा न्यूट्रल फैंस जो ला लीगा को देखते भी नहीं है, शायद प्रीमियर लीग फैंस और भी क्लब के फैंस, इतने सारे निकल के आए ना सोशल मीडिया पे, बिकॉज दिस इज, दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू हाइड इट, दिस इज लाइक करप्शन एट इट्स फाइनेस्ट, दिस इज इन ब्रॉड डे लाइट, सबके आंखों के आगे दिख रहा है कैसे वार के जमाने में एक एल्बो वाले गोल को अलाउ कर दिया गया। मेरे को इसके बाद कुछ नहीं बोलना, आपको ऑलरेडी पता है। मैं बोलूंगा तो मेरे को तो चलो क्या ही है, 18-20 साल के कुछ लौंडे कमेंट सेक्शन में कुछ बोल देंगे, अरे शिट यार, चलो कोई नहीं। और वैसे अगर आपको बताना चाहूं कि उस मैच की कुछ ऑडियो भी लीक हुई है, ठीक है। जेरार्ड रोमेरो लीक कर रहे हैं। जेरार्ड रोमेरो ने इतना तक कहा कि अगर रोकेगा रेड कार्ड, सॉरी, डिसअलाउ नहीं हुआ तो मैं एक और ऑडियो लीक करूंगा, जिसके बाद परखच्चे उड़ जाएंगे लोगों के। तो देखते हैं वो क्या करने वाले। बहुत ज्यादा ही गर्म माहौल हो चुका है ला लीगा के अंदर, और ला लीगा फिर से डिस्प्ले कर रही है कि कैसे, क्यों वो हर साल गिरते जा रही है, एंड इट इज बिकमिंग वन ऑफ द वर्स्ट लीग्स इन टॉप 5 लीग। सीरियसली बता रहा हूं, इनकी व्यूअरशिप इतने ज्यादा गिरने वाली है। मेसी रोनाल्डो के बाद ऑलरेडी बहुत गिर गई थी, अब तो भाई हद ही कर रहे हैं ये सीरियसली। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रियल मैड्रिड हैव ऑलरेडी वन ला लीगा, कोई तुक ही नहीं बनती। इट इज क्लियरली विजिबल फॉर एवरीवन। क्लब्स क्यों खेल रहे हैं, टीम्स अपने प्लेयर्स को वापस क्यों नहीं बुला लेती, क्यों ना उनको फरवरी में ही टाइटल दे दिया जाए कि लो भाई तुम ऑलरेडी ले लो। व्हाई इज देयर अ फॉर्मेलिटी टू प्ले ऑल द रेस्ट ऑफ द मैच डेज? आई डोंट इवन नो।
So yeah, Real Madrid have already won La Liga and there is nothing we can do about it. Also, और आपको पता है इस सब के अंदर अब ऑफ कोर्स लीग का जो प्रेसिडेंट है उसको कुछ बोलना चाहिए. वो भाई साहब पता है क्या बोल रहे हैं? आई थिंक एम्बापे हैज अ हाई चांस ऑफ जॉइनिंग रियल मैड्रिड. आई थिंक बार्सिलोना कैन नॉट साइन एनी मोर प्लेयर्स इन द समर. ये है उनके दो मेन बातें उनको जो बोलनी है अबाउट द लीग. दैट्स इट. और कुछ नहीं है उनको लीग के बारे में बोलना. उनके हिसाब से ला लीगा वन ऑफ द बेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है ला लीगा के अंदर. बस यही दो बातें बोलनी होती है उनको हर एक इंटरव्यू में चेंज कर करके. इससे भी आपको समझ आ जाता है कि ये लीग कितनी ज्यादा डस्टेड है. अब बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ कि रोनाल्डो हैज फाइनली वन हिज वर्ल्ड कप. जी हाँ दोस्तों, रोनाल्डो के कुछ फैंस दिखे 6-0 का टैटू करवाते हुए, क्योंकि उनके हिसाब से रोनाल्डो गोट डिबेट में वापसी कर चुके हैं, क्योंकि अल नसर ने इंटर मियामी को 6-0 से ग्लोरीफाइड फ्रेंडली के अंदर हरा दिया, जिसमें रोनाल्डो भाई साहब इंजर्ड थे तो वो खेले ही नहीं, और मेसी भी इंजर्ड थे पर वो आखिरी के 5 मिनट में आए ड्यू टू कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिगेशंस. बट फिर भी क्योंकि अल नसर की जीत हुई है 6-0 से, तो रोनाल्डो हैज फाइनली वन हिज वर्ल्ड कप. और ऑल्सो एक मैच के बीच में मोमेंट था जब मेसी 3-0 से शायद डाउन थी उनकी टीम, तो मेसी विजिबली परेशान थे, जो कि होना भी चाहिए. एज अ प्लेयर आप अपनी टीम के लिए परेशान हो, चाहे एक फ्रेंडली हो चाहे ना हो. और वो ऊपर देख रहे हैं कैमरा की तरफ, और रोनाल्डो उसी टीवी में देख रहे हैं मेसी को, और उसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं. मन ही मन नहीं, मीडिया के आगे, कैमरास के आगे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं. एक बहुत ही ज्यादा मॉरली उनके दिमाग में एक जीत है उनके लिए, बहुत ज्यादा प्लीजिंग सिचुएशन है ये. इट शोज कि रोनाल्डो फैंस ही नहीं, खुद रोनाल्डो भी इसको वर्ल्ड कप कंसीडर कर रहे थे, और इसको एक अपने दिमाग में बहुत ज्यादा मॉरल विक्ट्री मानते हैं ओवर हिज लॉन्ग टर्म राइवल लियोनेल मेसी. जी हाँ दोस्तों, इससे आपको समझ आ जाएगा कि उनके फैंस का जो बिहेवियर है रोनाल्डो से ही स्टेम करता है. कैसे एवरीथिंग रोनाल्डो कैन थिंक ऑफ ड्यूरिंग द डे इज हाउ ही कैन बी बेटर देन मेसी. मैं मजाक नहीं कर रहा भाई. आई वुड गिव एनीथिंग. मेरे से सारी की सारी जायदाद ले लो, सारी संपत्ति ले लो भाई, जितने पैसे हैं मेरे सारे के सारे ले लो. आई वुड लव टू सी द रिएक्शन ऑफ रोनाल्डो एंड हिज फैमिली जिस वक्त लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप जीती थी. मेरे को उस वक्त का बस उस एक मिनट का रिएक्शन दिखा दो रोनाल्डो का जो था. आई वुड लव इट एंड आई थिंक आई डिजर्व. ऑल्सो अब आपको एक बात बताना चाहूंगा कि रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था गोल्डन ग्लोब में जिन्होंने उसने कहा था कि सऊदी लीग इज बेटर देन लीग 1 ऑलरेडी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, होगी तुम्हारे डेफिनेशन में. ऑल्सो उन्होंने कहा था कि बैलन डॉर एंड फीफा बेस्ट अवार्ड्स आर लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी. ये मेरे को समझ में आता है क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि देखा जाए तो लास्ट टाइम बैलन डॉर वाज क्रेडिबल अकॉर्डिंग टू हिम एंड हिज फैंस वाज 2018 जब वो जीते थे, 5-5 हुआ था. ठीक है, तो लास्ट टाइम बैलन डॉर वाज क्रेडिबल वाज 2018. उसके बाद से बैलन डॉर क्रेडिबल नहीं रहा, क्योंकि मेसी जीते जा रहा है और मेसी तो जीतना चाहिए नहीं. और वहीं पे अगर फीफा बेस्ट अवार्ड्स की बात करें तो वो भी अब क्रेडिबल नहीं रहे, क्योंकि मेसी अभी जीत गया. पिछले साल तो समझ ले वर्ल्ड कप के लिए, पर इस साल क्यों जीता. पर वहीं पे रियल मैड्रिड लेजेंड्स लाइक वेल्वर्डे एंड मॉड्रिच उसको वोट कर रहे हैं मेसी को, तो इसका मतलब तो वो भी रिगिंग का पार्ट थे, तो उन्होंने भी पैसे खाए थे मेसी को वोट करने के लिए. चलो कोई नहीं. उसके बाद कई लोगों ने तो इतना तक बोल दिया कि गोल्डन बूट भी रिग्ड थे. गोल्डन बूट रिग्ड, स्टैटिस्टिक्स से दिया जाने वाला अवार्ड रिग्ड. चलो हो सकता है. तो बेसिकली अगर देखा जाए फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर अगर कुछ रेलिवेंट रह गया है अब आज के टाइम में, इट इज गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो हालैंड को दिए गए, क्योंकि रोनाल्डो भाई साहब ने पिन पॉइंट कर दिया था हालैंड को ही दिया जाना चाहिए, इसलिए, और दिए भी गए, तो इस वजह से वो क्रेडिबल हैं. सेकेंडली सऊदी लीग की जितनी भी ट्रॉफीज हैं जो रोनाल्डो जीतेगा, जो अल नसर जीतेगी, अल हिलाल नहीं, अल नसर जो जीतेगी वो क्रेडिबल है. एंड थर्डली गर्नाचो जो सेलिब्रेशन करेंगे रोनाल्डो की कॉपी, वो क्रेडिबल है. जी हाँ दोस्तों, बेसिकली फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी रिग्ड हो चुकी है. एक 7 गेम टूर्नामेंट बन चुका है, क्योंकि मेसी ने उसे जीत लिया. पर वही मेसी जब तक उस टूर्नामेंट को नहीं जीत पा रहे थे तो ही वाज एन इंटरनेशनल फ्लॉप. वर्ल्ड कप इज द ट्रॉफी विच हैज इल्यूडेड हिम फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ हिज करियर, ब्ला ब्ला ब्ला. और मेसी विल नेवर बी एबल टू विन वर्ल्ड कप. बट जैसे ही वो वर्ल्ड कप जीत गए तो 7 गेम टूर्नामेंट हो गया. और अगर पोर्टुगल किसी तरह 2026 में वर्ल्ड कप उठा लेती है तो वही वर्ल्ड कप वापस से रेलिवेंट हो जाएगा. जी हाँ, तो अगर इस वीडियो को सम अप किया जाए गाइस, रोनाल्डो फैंस के हिसाब से उनके प्लेयर की गोट डिबेट के अंदर वापसी हो चुकी है, इफ देयर वाज इवन अ डिबेट. और ये एक वर्ल्ड कप विक्ट्री है उनके लिए, जिनको वो बहुत ज्यादा टाइम तक सेलिब्रेट करने वाले हैं. आई थैंक गॉड एवरी डे फॉर मेकिंग मी अ मेसी फैन, क्योंकि मैं एक एक्चुअल वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट करता हूं और ना कि ग्लोरीफाइड फ्रेंडली को और गर्नाचो की सेलिब्रेशंस को. अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लीव अ लाइक.
दोस्तों में शेयर कर देना और कमेंट के अंदर हेट कमेंट जरूर करना। 17-18 साल के लौंडो, तुम्हारे कमेंट्स का वेट रहेगा।